क्लास 12th में पहला यूनिट रिप्रोडक्शन का है और उसमें भी स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन नहीं आते। अगर वेरिएशन नहीं आए होते असेक्सुअल में तो बैक्टीरिया ही जाता, मल्टीसेलुलर नहीं ग्रो कर पाता, यानी कुछ वेरिएशन तो आता ही आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़रा जल्दी आता है, एवरी जनरेशन में वेरिएशन होगा ही होगा। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पर मैक्सिमम वेरिएशन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। Sexual reproduction is the formation of new individual through the formation and fusion of gametes leading to embryo formation. It is called amphomixis. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। किस प्रोसेस के थ्रू? टू द फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूज़न होगा जिससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और उस एम्ब्रियो से पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी विल बी फॉर्म्ड। इस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से एक बार समझ लो। देखियो, मियोसिस जब होता है, मियोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस के थ्रू हमेशा 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस के थ्रू जो स्ट्रक्चर होगा वो हैप्लॉइड बनेगा। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एक बार बन गया तो वही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेट में तब्दील हो जाएंगे, या तो मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट। ये दोनों के दोनों जब फर्टिलाइज्ड या फ्यूज्ड करेंगे आपस में जाइगोट बनाएंगे तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। अब टू एन ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस विल हैपन एंड द वॉल बॉडी इज डिफरेंट। जबकि इसमें बार बार माइटोसिस होगा, लेकिन गौर से देखिए कि मियोसिस जब होगा, मियोसिस एक ही बार हो रहा है, मियोसिस बार बार नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ध्यान दो, आप इस चीज़ को देखो ध्यान से कि ऊपर जो है माइटोसिस लिखा हुआ है, जो ये लाइनिंग जा रही है इसमें माइटोसिस लिखा हुआ, मतलब ये बार बार होगा माइटोसिस। मियोसिस जो है बीच में लिखा हुआ है लाइनिंग के, तो इसमें मतलब एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। आप देखिए माइटोसिस लिखा है, मतलब माइटोसिस बार बार रिपीट होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इलेबोरेट होगा। जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इलेबोरेट हो रहा है तो आप समझ गए कि कौन से जनरेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इट विल नॉट रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। तो ये जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, इनमें कैसा लाइफ साइकिल देखने को मिलता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, क्योंकि मियोसिस होने के बाद जो गैमेट बनते हैं वो दोबारा नहीं डिवाइड करते, वो फ्यूज करते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहा जाता है? एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म भी आते हैं उसी कैटेगरी में, लेकिन उनको हम ट्रूली फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास फ्लावर्स नहीं होते। उनके पास क्या होता है? कॉन्स होते हैं। आपने पाइनस पढ़ा होगा। अब देखते हैं अपने टिपिकल एंजियोस्पर्म को। अटिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और दूसरा होता है एरियल शूट सिस्टम। आगे दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, दो सिस्टम दिखाई दे रहे होंगे। जो ऊपर का सिस्टम है उसे शूट सिस्टम कहते हैं और जो नीचे का सिस्टम है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ अ कंडेंस शूट। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये कंडेंस शूट का मतलब शूट का मॉडिफिकेशन, यानी कि जो एरियल पार्ट है वो ग्रो करता है ऊपर की तरफ जब फ्लावर बन रहा हो, तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में बन रहा है। फ्लावर की जो एक पंखुड़िया है, पार्ट है, वो क्या है? वो मॉडिफाइड लीव्स है, कुछ भी नहीं है, मॉडिफाइड लीव्स है। सारे के सारे पार्ट्स उसके फ्लोरल पार्ट्स है जो मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट सिस्टम है। इस एक तरह से लीव्स का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बाहर के पार्ट है वो तो कुछ लीव्स के साथ मिलते हैं, लेकिन अंदर के पार्ट्स थोड़े से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, वो लीव्स जैसे नहीं लगते। यानी कि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो लीव के जैसे नहीं लगते, लेकिन ऑरिजिन की अगर हम बात करें तो वो ऑरिजिन उसी हिसाब से होते हैं, क्योंकि वो कंडेंस शूट ही तो है। अब हम बात करेंगे अटिपिकल कंप्लीट फ्लावर के बारे में। टिपिकल कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम आप देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल। ये आपको बीच का पार्ट दिखाई दे रहा होगा स्टिग्मा, ये जो ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टाइल है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। और इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा इधर की साइड ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जो ये ऊपर का पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं और ये इसका फिलामेंट है।
इनको आपस में स्टेमन बोलते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सेपल इज़ देयर वेयर, ये रहा सेपल इज़ देयर। सेपल को कैलेक्स भी कहते हैं, जब ये ग्रुप में होता है इसे कैलेक्स कहते हैं, अदरवाइज सेपल। और यहाँ पे आपको ये पेटल दिखाई दे रहे होंगे, सिंगुलर है तो पेटल बोलेंगे और इनको ग्रुप में कोरोला भी बोलते हैं। रिसेप्टिकल्स, जिन्हें थैलेमस भी कहा जाता है, वैसे रिसेप्टिकल्स भी कहा जाता है। पेडिसल, पेडिसल सिंगुलर, अगर सिंगल फ्लावर के लिए है तो पेडिसल बोला जाएगा, और इन्फ्लोरेसेंस के लिए है तो पेडिंकल बोला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। मैंने अलग अलग कलर से इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, सिर्फ इस पर्पज़ से मैंने ये डायग्राम आपको दिखाने के पर्पज़ से, अच्छे से समझाने के पर्पज़ से, जिससे आपको अलग से पता चल जाए कि ओव्यूल कहाँ है, ओवरी कहाँ है, स्टाइल कहाँ है। इस तरह से डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। जैसे अभी हमने बात भी करी, मैंने डायग्राम भी ऊपर दिखाया हुआ है कि जो फ्लोरल लीव्स होती है वो अरेंज होती है 4 रोल्स में अरेंज होती है, कैलिक्स में, कोरोला में, एंड्रोशियम में और गाइनोशियम में। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कैलिक्स जो वो ग्रुप में होता है कैलिक्स बोलते हैं, अदरवाइज सेपल बोलते हैं। ऐसे ग्रुप में कोरोला बोलते हैं, वैसे पेटर बोलते हैं, एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोलते हैं और गाइनोशियम को पिस्टिल भी बोलते हैं। तो इस तरह से 4 वॉल में ये फ्लोरल लीफ प्रेजेंट। आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का है, इसे बोलते हैं कैलिक्स। ये ब्राइट कलर का है, इसे बोलते हैं कोरोला। तो यहाँ लिखा हुआ है कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल वॉर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। तो कैलिक्स एंड कोरोला ये नॉन एसेंशियल होते हैं, ये ना भी रहे तो फ्लोवर का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये रहते क्यों हैं, इनके एसेसरी फंक्शंस होते हैं, सभी के अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। अब एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कैलिक्स। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब सिंगुलर होता है उसे सेपल बोलते हैं और वॉल्स ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज इधर पॉलीसेपलस, मतलब अगर सेपल फ्री हो गए तो उसे बोलेंगे पॉलीसेपलस, और जब सेपल फ्यूज्ड होंगे उसे बोलेंगे गैमोसेपलस। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पॉलीसेपलस किसे कहते हैं और गैमोसेपलस किसे बोलते हैं। अब बात करेंगे कोरोला या पेटल के बारे में। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब सिंगुलर होता है तो पेटल बोलते हैं और वॉल्स ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। पॉलीपेटलस के कहते हैं जब पेटल्स फ्री होते हैं, और गैमोपेटलस कहते हैं जब पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखनी है, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिएंथ या फिर टैपल। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये। इसमें देखिए सेपल एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। जब सेपल और पेटल आपस में क्लियरली न डिफाइन होए तो उसे बोलते हैं पेरिएंथ या फिर टैपल। अगर वो सिंगुलर है तो टैपल बोलते हैं और प्लूरल है तो पेरिएंथ बोलते हैं। व्हेन द टैपल्स आर फ्री, जब वो टैपल्स फ्री होते हैं उस टर्म्स को बोलते हैं पॉलीफाइलस, और जब टैपल्स फ्यूज्ड होते हैं उस टर्म को बोलते हैं गैमोफाइलस। तो ये भी आपको पता रखना है, पॉलीफाइलस और गैमोफाइलस। अब नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोशियम या स्टेमन के बारे में कि ये क्या है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव वॉल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्टेमन। ये एक स्टेमन से या एक से ज़्यादा स्टेमन से बना होता है, मतलब सिंगुलर होगा तो स्टेमन होगा, और वैसे बोलते हैं इसको एंड्रोशियम। इफ़ द स्टेमन इज स्टेराइल डज नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इट इज़ कॉल्ड अ स्टेमिनॉइड। मतलब जब स्टेमन स्टेराइल होंगे तो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उस टाइम के उसको स्टेमन ना बोल के उसको बोलते हैं स्टेमिनॉइड। मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से दिखाती हूँ। इस पिक्चर में देखिए आपको छोटे छोटे स्टेमिनॉइड दिखाई दे रहे होंगे, ये स्टेराइल है। जो स्टेमन है ये देखिए ऊपर लिखे हुए स्टेमिनॉइड, ज़रूरी नहीं है ये सब में हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपने अभी पीछे टैपल के बारे में पढ़ा जहाँ पर सेपल एंड पेटल अटैच होते हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पर स्टेमन एंड पेटल आपस में अटैच हो गए, ऐसी कंडीशन को एपीपेटलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, धतूरे का फ्लावर। तो वही लिखा हुआ है इफ़ द स्टेमन आर अटैच टू द पेटल दे आर डिस्क्राइब्ड एज एपीपेटलस। ये टर्म भी आपको याद रखना है। फिर है ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है एक स्टेमन में। आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए एक बार इस डायग्राम को देखिए ये वाला डायग्राम देखिए कि स्टेमन इज इक्वल टू क्या है, फिलामेंट और एंथर। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है एंथर। एंथर बाइलोब्ड होता है और फिलामेंट लिखा हुआ है, ये आप आगे देखेंगे। अभी जो मैंने डायग्राम में दिखाया है कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। ईच लोब एनक्लोज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब एंथर होता है, एंथर 2 लोब का होता है, पर लोब में क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, तो मतलब 4 एक एंथर में क्या होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब पहले एंथर होगा, एंथर बाइलोब्ड होगा, उसमें मतलब एक एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होंगे, और माइक्रोस्पोरेंजिया में ही किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। आज के लिए इतना ही, आगे हम माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पूरी उसकी होल स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।